सर्वनाश के ट्रम्पेट बजाने के बाद सर्वनाश के 4 घुड़सवारों का आगमन होगा, जो ईसाई दुनिया में सबसे ज्यादा डरावने पात्रों में से हैं। जॉन द इवेंजलिस्ट जीसस के सबसे करीबी प्रेरितों में से एक थे और जीसस की शिक्षाओं के मुख्य प्रचारकों में से एक थे। जॉन को महत्वपूर्ण बाइबल पुस्तकों के लेखक के रूप में माना जाता है, जैसे गॉस्पेल ऑफ जॉन और जॉन के 3 पत्र, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति बुक ऑफ रेवलेशन थी। जॉन द इवेंजलिस्ट को ग्रीक द्वीप पैटमोस में बाहर कर दिया गया था, जहां उन्होंने रोमन सम्राट डोमिनिशियन द्वारा घोषित ईसाइयों के उत्पीड़न से बचने की मांग की थी। पैटमोस में अपने वहां रहने के दौरान जॉन ने बुक ऑफ रेवलेशन लिखी, जिसमें समय के अंत और मसीहा की वापसी को दर्शाने वाले प्रभु के एक दूत द्वारा दिए गए उनके भविष्य सूचक नजर का वर्णन किया गया था। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में बुक ऑफ रेवलेशन में भविष्यवाणियां बताती हैं कि जब अंत का समय आएगा तो भगवान अपने हाथ में 7 पवित्र मोहरे वाला एक स्क्रोल रखेंगे, जो बाद में स्क्रोल की सामग्री की रक्षा करेगा, जो पृथ्वी की नींव के बाद से छिपे हुए महान रहस्यों के बारे में बताता है। जुदेव ईसाई दृष्टि के अनुसार सर्वनाश का आगमन उन चीजों के दैवीय रहस्यों के पता चलने की शुरुआत करेगा जो तब तक गुप्त रहे, लेकिन ये कई विपत्तियां और तबाही भी लाएगा, जैसे कि मानवता ने पहले कभी नहीं देखी। पहले 4 मोहरों को खोलकर परमेश्वर ने पृथ्वी पर सर्वनाश के 4 घुड़सवारों को मुक्त किया, जो विभिन्न रंगों के घोड़ों पर सवार होते हैं। पहला सफेद घोड़े पर सवार होता है, उनके पास एक धनुष और बाण है, साथ ही एक स्वर्ण मुकुट भी है। वो कुछ व्याख्याओं में स्वयं जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, या अन्य संस्करणों में वो एंटी क्राइस्ट के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति है, जिसका मिशन दुनिया भर में जहरीले तीरों को चलाना है, जिसमें सभी बीमारियों के रोगाणु होते हैं और पृथ्वी पर महामारी लाते हैं। दूसरा घुड़सवार युद्ध लाने के लिए जिम्मेदार है। वो तलवार लिए हुए है और लाल घोड़े की सवारी करता है। उसे पृथ्वी पर शांति लाने का अधिकार दिया गया है, जिसकी वजह से मनुष्य एक दूसरे को निर्दयता से मारते हैं। उनकी उठी हुई तलवार शांति को अंत का प्रतिनिधित्व करती है और उनके खून से लाल घोड़े का अर्थ है हजारों लोगों की मृत्यु, एक महान विश्व युद्ध का इशारा, जहां शहरों को तबाह कर दिया जाएगा और हजारों लोगों की जान चली जाएगी। तीसरा घुड़सवार एक काले घोड़े पर चढ़ता है और उसे दुनिया में अकाल लाने वाले के रूप में जाना जाता है। वो तराजू की एक जोड़ी रखता है, जो न्याय की अस्थिरता का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो एक या दूसरे तरफ झूल सकता है। तराजू दुनिया में भोजन की कमी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे दिन की मजदूरी के साथ केवल एक व्यक्ति को खिलाने लायक गेहूं का एक हिस्सा खरीदते हैं, ताकि श्रमिकों को अपने परिवारों को खिलाने के लिए संघर्ष करना पड़े। चौथे और अंतिम सवार को मृत्यु कहा जाता है। वो हल्के पीले रंग के पतले शवों वाले घोड़े की सवारी करता है। चौथे घुड़सवार को हेडिस के साथ होने के रूप में दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है कि उसके पास मृतकों की दुनिया का प्रवेश द्वार है, जहां अनगिनत राक्षस रहते हैं। चौथे घुड़सवार का आगमन भी भविष्यवाणी का एक नया चरण शुरू करता है, जहां परमेश्वर 4 घुड़सवारों को पृथ्वी में 1/4 हिस्से पर तलवार, अकाल और बीमारी से मारने और मनुष्यों के खिलाफ जंगली जानवरों के हमलों से मौत लाने का अधिकार देते हैं। पहले 2 घुड़सवार नरसंहार और उत्पीड़न का परिचय देंगे, जिसके बाद अकाल का घुड़सवार होगा, जो खाना उत्पादन और भविष्य की फसल की आशा को नष्ट कर देगा। ये एक रोग महामारी के लिए मंच तैयार करता है और चौथे घुड़सवार के आने से पृथ्वी की आबादी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में बुक ऑफ रेवलेशन के बारे में काफी कुछ व्याख्याएं की गई हैं, जबकि कुछ का सुझाव है कि जॉन द्वारा बताई घटनाएं पहले से ही रोमन साम्राज्य के पतन के दौरान हुई थीं। कई लोग मानते हैं कि भविष्यवाणियां अभी भी पूरी होंगी और हमारी दुनिया अंत के करीब और करीब आ रही है।